नमस्कार दोस्तों, लाइफ वर्कशॉप पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आ गया हूँ उत्तर प्रदेश की एक हाईवे कंस्ट्रक्शन साइट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। आप देख सकते हैं इस साइट पे अभी भी काम चल रहा है और अगले 1.5 से 2 महीने में ये बन के पूरी हो जाएगी। लेकिन मित्रों, हमारा ये वीडियो इस कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में नहीं है। एज़ यूजुअल आज का ये वीडियो भी हमारी लाइफ के बारे में है, हमारी आपकी लाइफ के बारे में। इस कंस्ट्रक्शन साइट पर आकर मुझे एक बात का एहसास हुआ कि दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारा आपका जीवन भी इसी हाईवे की तरह होता है। कई बार हमें एक स्मूथ, जैसे कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, एकदम से स्मूथ हाईवे मिलता है अपने जीवन में और हम बड़े ही स्मूथली अपने गंतव्य की तरफ बढ़ते चले जाते हैं जैसे एक हाईवे में। उस समय हमें हमारा जीवन छोटा लगने लगता है। साल, महीने, दिन यूं ही बीत जाते हैं जैसे किसी हाईवे पर सरपट दौड़ते हुए हम मिनटों में अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से हमें एक हाईवे और अपने जीवन में बहुत सारी समानताएं और इसीलिए बहुत सारी सीख लेने को मिलती है। ये तो स्मूथ हाईवे की बात कर ली हमने। बात आ जाए, अगर आपका हाईवे आपके जीवन के हाईवे जीवन की तरह स्मूथ नहीं है, उसमें कर्व्स हैं, तो आप क्या करते हैं? आप क्या चलना बंद कर देते हैं? नहीं। हाईवे पे आपके व्हीकल की स्पीड थोड़ी सी धीमी हो जाती है, आप फिर भी अपने गंतव्य की तरफ अग्रसर रहते हैं। उसी तरह से अपने जीवन में भी, हमारे जीवन में भी बहुत से मोड़ आते हैं और उस मोड़ पर हमें कुछ निर्णय लेने होते हैं, कुछ डिसीज़न लेने होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जीवन के उस मोड़ पर रुक जाएं, ठहर जाएं, आगे ना बढ़ें। हाईवे की ही तरह हमको वहाँ पर भी कुछ निर्णय लेकर, कुछ डिसीज़न लेके अपने गंतव्य तक तो पहुँचना ही होता है। तीसरी एक समानता जो हमें ये दिखाई दी, कई बार सड़क पे आप देखते हैं कि हैवी ट्रैफिक है। जैसे ये तो अभी कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ पे सब तरफ काम ही चल रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन कई बार ट्रैफिक होता है, आसपास के व्हीकल आपसे बहुत ही नज़दीकी से निकल जाते हैं और आपको अपनी गाड़ी धीमी करनी पड़ती है। उसी तरीके से हमारे जीवन में भी हम ये मानकर चलें कि जैसे हमारा अपना व्हीकल हमारे जीवन की यात्रा है और हमारे आसपास के व्हीकल्स वो हमारे प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है। तो जिस प्रकार हम हाईवे में अपनी गाड़ी की स्पीड को धीमा करके, थोड़ा एडजस्ट करके, अपने आप को देखते हुए, बचाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते रहते हैं, उसी प्रकार अपने जीवन में भी क्या हमें अपनी प्रतिस्पर्धा को देखकर घबरा जाना चाहिए? क्या आगे नहीं बढ़ते रहना चाहिए? नहीं, हमें अपने हाईवे की इसी यात्रा से सीख लेकर जीवन में भी उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। चौथी समानता अगर मैं आपको बताऊं, कई सड़कों पर आपको गड्ढे मिलेंगे, बहुत सारे गड्ढे। उसमें आप उन गड्ढों से अपनी गाड़ी को बचाते हुए निकालने का प्रयास करेंगे। इन गड्ढों को हम मान लें अपने जीवन में आने वाले डिस्ट्रैक्शंस। मैं डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, ऑब्स्टेकल की नहीं। ऑब्स्टेकल होंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको उन ऑब्स्टेकल्स को फेस करके उन्हें हटाकर आगे बढ़ना होगा। वहीं डिस्ट्रैक्शंस ऐसी चीज़ हैं जिन्हें आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि उनको अगर आप उनकी तरफ ध्यान देंगे तो शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिस प्रकार गड्ढे को आप देखकर गाड़ी रोक लें तो कैसे आगे बढ़ेंगे? आप उस गड्ढे से अपनी गाड़ी को बचाते हुए आगे निकलते हैं। ये डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं हमारे जीवन में? ये डिस्ट्रैक्शंस हो सकता है हमारे अंदर की भावनाएं हों, जैसे कि स्ट्रेस जो हमें, हमारे मूड स्विंग जो हमें काम करने से रोकता है। ये डिस्ट्रैक्शन हो सकता है हमें दूसरों की उल्हानाएं हों, हम दूसरों को देखकर जो अपना काम करते हैं। अगली समानता है, मैं एक स्थिति बताता हूँ आपको। मान लीजिए कि आपकी गाड़ी हाईवे में किसी गड्ढे में फंस गई, एक डेड स्टॉप आ गया। उस समय आप क्या करते हैं? क्या उस समय आप अपने वाहन से बाहर निकलकर अपने गंतव्य की तरफ बढ़ना छोड़ देते हैं?
क्या सर पकड़कर वहीं साइड में हाईवे पर आप बैठ जाते हैं? नहीं, उस समय भी आप प्रयास करते हैं कि कैसे भी करके उस गड्ढे से बाहर निकलें और अपने लक्ष्य तक पहुँचें। उसी प्रकार हम इन गड्ढों को मान लेते हैं अपने जीवन में आने वाले सेटबैक्स। सेटबैक्स वो मेजर इवेंट्स होते हैं हमारे लाइफ में जो हमें हमेशा के लिए एक डिप्रेशन की स्टेट में ले जाने का प्रयास करते हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम अपनी लाइफ को डेड एंड मान लें, उन इवेंट्स से घबराकर, उन सेटबैक्स के आगे सरेंडर करके, या ऐसे सेटबैक्स से भी हम बाउंस बैक करके अपने जीवन में आगे बढ़ें, जैसे कि हाईवे में बढ़ते हैं। तो आज इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से ये सीख लेते हुए मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो सब्सक्राइब नहीं करी है, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।